निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भले ही प्रत्याशी घोषित न किए हों, लेकिन चुनावी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसके लिए बूथ विजय संकल्प अभियान के साथ इसकी शुरुआत की। सीएम ने पंचशील नगर में जन संपर्क कर पार्टी के लिए वोट मांगे। उधर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सह्याद्री परिसर में जनता से संपर्क किया। इस अभियान को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है और कहा है कि निकाय चुनाव में बीजेपी अभी तक महज संभागीय समितियों का गठन कर पाई है, जबकि कांग्रेस ने 16 में से 15 मेयर के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा है कि बूथ विजय संकल्प अभियान के दौरान जनता महंगाई पर भी सवाल पूछेगी। उधर बीजेपी की निकाय चुनाव के लिए बनाई गई संभागीय संगठन समिति में पहली बार भोपाल के सांसद को स्थान नहीं दिया गया है। इस बीच सांसद प्रज्ञा ठाकुर का एक विवादित ट्वीट भी दिन भर चर्चा में रहा। मीडिया से चर्चा में साध्वी ने इसे संगठन की मर्जी करार दिया है। उधर प्रदेश में कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं, लिहाजा जेपी अस्पताल में मौसमी बीमारी के मरीज का तांता लगने लगा है। ऐसे में कोरोना किट से जांच के मामले भी बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने लोहा व्यापारी का अपहरण करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपी व्यापारी के मोहल्ले में ही रहते हैं। इस मामले में पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा गोविंदपुरा क्षेत्र में हुए एक अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश भाजपा संगठन ने निकाय चुनावों के लिए अभी तक एक भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन प्रदेश भर में निकाय चुनाव जिताने के लिए बूथ विजय संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वार्ड 47 से पंचशील नगर स्थित बूथ से इस अभियान का आगाज किया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल ही प्रत्याशित होता है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जन संपर्क भी किया। बड़ी संख्या में लोग सीएम का स्वागत करने के लिए घरों से निकले। उधर छोटी छोटी बच्चियों ने हाथ में लाडली लक्ष्मी बनाए जाने पर मामा का आभार भी माना। वहीं वी.डी. शर्मा ने सह्याद्री परिसर स्थित बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जन संपर्क किया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने दोहराया है कि बीजेपी में कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं और कार्यकर्ता ही चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाते हैं। के लिए संख्यानाद कर दिया है। आज बूथ विजय संकल्प दिवस है। मैंने स्वयं वार्ड क्रमांक 47 के बूथ क्रमांक 1260 की बैठक ली है। हमारी बूथ समिति के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की है और बूथ समिति के सदस्यों को काम का बंटवारा किया है और बूथ कमेटी के सदस्यों ने ये संकल्प लिया है कि हमारे बूथ पर हम भारतीय जनता पार्टी का, मैं संपूर्ण प्रदेश में अपने कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज से काम प्रारंभ कर दिया है। हर बूथ का कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर डट गया है अपना बूथ जिताने के लिए, सरकार की उपलब्धियाँ जन जन तक पहुँचाने के लिए, जनता से संपर्क और संवाद के लिए। और मेरा सौभाग्य है कि मैं एक बूथ की बैठक में आज आया। और कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार प्रसार करती है। प्रत्याशी तो हम सब निमित्त मात्र के हैं। कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता जिताता है। जो बूथ पर आप देख रहे हैं, यहाँ मैं इस बूथ का सदस्य हूँ, वोटर हूँ, यहाँ का पन्ना प्रमुख हूँ। तो ये जो कार्यकर्ता, यही भाजपा की ताकत है। और प्रत्येक बूथ पर जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, यही चुनाव जिताते हैं और यही चुनाव लड़ते हैं। इसलिए मुझे तो गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कि इस चुनाव में भी जो माहौल, जो कार्यकर्ताओं का उत्साह दिख रहा है, जब मैं बूथ पर आया तो ये चुनाव में भी ग्रामीण निकाय और नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाएगी। उधर कांग्रेस ने बीजेपी के बूथ विजय संकल्प अभियान पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस ने इस बार निकाय चुनाव की बेहतर तैयारी की है, जबकि बीजेपी की अभी तक महज संभागीय समितियों का गठन ही कर पाई है। हालात ये हैं कि कांग्रेस ने 16 में से 15 मेयर तय कर दिए हैं, जबकि बीजेपी अभी तक समितियों का गठन ही कर पाई है। के ने कहा कि इस अभियान के दौरान जनता महंगाई, ईंधन और गैस के दाम के बारे में भी पूछ रही है, जिसका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने आज से बूथ मैनेजमेंट महोत्सव मनाने की शुरुआत की है, क्योंकि वो महोत्सव और महासम्मेलन पहले बोलते हैं लोग। उम्मीदवारों के पते नहीं हैं और बूथ लेवल पर प्रचार कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट से आगे निकलेगी। कांग्रेस पार्टी ने जब 16 महापौर में से 15 घोषित कर चुके हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संभागीय चयन समिति बनाई है। तो कांग्रेस पार्टी भाजपा से बहुत आगे है। तो बूथ मैनेजमेंट की जो उनकी आज से नौटंकी चालू हुई है, उसमें कोई दम नहीं है।
उधर पहली बार भाजपा की निकाय चुनाव के लिए बनाई गई संभागीय संगठन समिति से सांसद को बाहर किया गया है। दरअसल मामला भोपाल संभाग का है, जहां संभागीय समिति में इस बार सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जगह नहीं दी गई है। इसे प्रज्ञा ने संगठन का अंदरूनी मामला बताया है। बता दें, प्रज्ञा का एक ट्वीट तेजी से वायरल हुआ है, जिस पर भी जमकर बवाल मचा है। इस ट्वीट का भी बचाव करते हुए प्रज्ञा ने इसे भगत सिंह की लाइनें कहकर अपनी आस्था जताने का तरीका बताया है। और रहा संगठन का सवाल, तो हमारा संगठन और हम सांसद, हम हमारे संगठन में प्रसन्न हैं, आनंदित हैं और हमारा संगठन जो निर्णय करेगा हम उसमें समाहित हैं, हम उसमें समर्थित हैं। हमें कहीं समस्या नहीं है और इनको समस्या करने का इनको अधिकार नहीं है। ये ट्वीट मैंने तो भगत सिंह की एक स्लोगन को बोला है। उन्होंने उस समय एक स्लोगन बोला था, मैंने वही बोला है और उसके कई कारण हैं बोलने के। हमेशा हमारे धर्म पर कुठाराघात होता रहा है और अभी भी हो रहा है। अब हिंदुओं को न्याय मिलेगा। हमारी आस्थाओं को जो कुठाराघात किया जाता है, आस्थाओं पर हमारी आस्थाओं को कुचला जाता है। आस्थाएं सिर्फ एक वर्ग की नहीं होती, आस्थाएं हर व्यक्ति की होती है और धर्म की होती है। ये उनकी भी जिम्मेदारियां हैं जो इस प्रकार से कुठाराघात हमारी आस्थाओं पर करते हैं। हम हिंदुत्व के संवाहक हैं, हम हिंदुत्व के संरक्षक हैं और हमें ये संरक्षण करना है और करना चाहिए। उधर देश भर में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, लिहाजा आने वाले दिनों में ये महामारी संकट का कारण न बने, इसके लिए जेपी में जांच का दायरा बढ़ाया गया है। पहले की अपेक्षा रोज लिए जाने वाले नमूने की संख्या 3 गुना तक बढ़ी है। साथ ही डॉक्टर ने चेताया है कि आने वाले दिनों में कोरोना अपने पैर पसारे, इससे पहले मास्क से लेकर हाथ धोने तक के जो फॉर्मूले हैं उनका उपयोग किया जाए। दरअसल जेपी में बारिश न होने के कारण मौसमी बीमारी के मरीज बढ़े हैं। इनमें सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या ज्यादा है। अभी कोरोना का देखते हुए उसकी जांच बढ़ाई गई है, तो कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। हम लोग पूरी सावधानी बरत रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हैंड वॉशिंग पे दे रहे हैं, मास्क लगाने का एडवाइस कर ही रहे हैं, तो उस हिसाब से पूरी जो पूर्व की सावधानियाँ थी फिर से उपयोग में ला रहे हैं। गोविंदपुरा इलाके में लोहा कारोबारी को पिस्टल की नोक पर अगवा करने वाले 3 आरोपियों को दबोच लिया है। तीनों आरोपी व्यापारी के पड़ोस में रहने वाले हैं। एक मास्टरमाइंड के इशारे पर 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ चल रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक पद्मनाभ नगर ऐशबाग में रहने वाले अंकुर मित्तल इंडस्ट्रियल एरिया में लोहे का सरिया व चादरें बेचने का थोक कारोबार करते हैं। मंगलवार की सुबह 2 बदमाशों ने उन्हें पिस्टल की नोक पर अगवा कर लिया था। इतना ही नहीं, आरोपी फिरौती के नाम पर 45 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। बाद में सौदा 30 लाख रुपए तय होने पर आरोपियों ने पैसों का इंतजाम करने के लिए छोड़ दिया था। तीनों आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये जो घटनाक्रम थाना गोविंदपुरा में हुआ था, इसमें जब पुलिस के पास रिपोर्ट आई तो उसमें घटनाक्रम जो बताया गया कि जो फरियादी है प्रकरण में, वो अपनी वाहन में जब था तो उसमें अन्य जो लोग हैं प्रवेश करे और उसको गाड़ी में साथ में लेकर घूमते रहे। उसी दौरान एक हथियार की मदद से उसको धमकाकर कुछ राशि की मांग की गई। प्रकरण में जो उद्देश्य अभी तक सामने आया है पूछताछ में, इसमें जो आरोपी जिसने षड्यंत्र प्रकरण का किया है वो इसका मित्र ही है पूर्व से, और उसको इसकी पारिवारिक स्थिति के बारे में, इसके व्यवसाय के बारे में भी जानकारी थी और उसी ने अन्य 2 लोगों को ये बात बताई और उसके द्वारा राशि की मांग करने हेतु ये पूरा प्रकरण का षड्यंत्र किया गया। जो अन्य 2 आरोपी हैं, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार किया है। उनसे पूछने में घटना को उन्होंने स्वीकार किया और जिस हथियार की मदद से घटनाक्रम हुआ, एक चाकू भी उनके पास से पुलिस ने जब्त किया है। अयोध्या नगर थाना इलाके में ईंट और पत्थर से वार करके युवक की नृशंस हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अंधे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया। पैसे के लेन देन को लेकर योगेश पाल की हत्या उसके ही परिचितों ने की थी। हत्या करने वाले 2 आरोपियों मुनिराज और बबलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों और मृतक ने पहले बैठकर शराब पी और उसके बाद पैसे के लेन देन को लेकर आपस में विवाद हो गया। इसी के चलते आरोपियों ने योगेश पाल को मौत की घाट उतारा और फरार हो गए। ये जो व्यक्ति आपस में मित्र थे, लेकिन कुछ समय पूर्व से इनके बीच विवाद हो गया था, जिसके कारण ये विवाद के चलते
जो है दोनों में मनमुटाव रहा और काफ़ी समय से दोनों एक दूसरे के इंटरेक्शन में नहीं थे। विवाद ही ये कारण रहा जिसके कारण अन्य 2 लोगों से इस व्यक्ति पर किसी प्रकार से प्रेशर बनाने के लिए, डराने धमकाने के लिए और जो राशि की मांग करी है उसके लिए षड्यंत्र किया और 2 लोगों को पहुंचाया। वो विवाद कोई डिटेल में पुलिस को अभी जाना है, पूछताछ करनी है, लेकिन कुछ विवाद किसी बात को मनमुटाव उनमें था और उसको लेकर घटनाक्रम किया गया है। जो तीसरा व्यक्ति है उसके संबंध में जो मुख्य षड्यंत्रकारी है उसके संबंध में पुलिस को जब साक्ष्य पुख्ता हो गए तब उसको जीरो डाउन करके पुलिस ने इसमें गिरफ्तार किया है प्रकरण में। और जो प्रकरण के अन्य आरोपी हैं उनके द्वारा भी ये बताया गया पुलिस को कि किस प्रकार ये षड्यंत्र करने में और व्यक्ति को चिन्हित करने में मुख्य आरोपी ने मदद की।